मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह प्रसाद जी का एक सुप्रसिद्ध प्रेम काव्य है, जिसमें प्रेम के संयोग और वियोग दोनों ही रूपों का बड़ा मार्मिक हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। इसमें कवि ने आत्मकथात्मक शैली में अपने जीवन में पत्नी का आगमन, मिलन, उसके सौंदर्य की अनुभूति, दोनों के बीच प्रणय के पल और जीवन साथी के जीवन में आने से उत्पन्न आनंद, आकर्षण, सौंदर्य और उसके जाने से उत्पन्न विरह और पीड़ा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। यद्यपि इस काव्य को प्रेम काव्य कहा जाता है, परंतु इसमें विरह की प्रधानता है, जैसा कि इसके नाम आंसू से पता चल रहा है। कवि के हृदय की अपनी अनुभूतियों, अनुभवों और उनके हृदय के भावों का बड़ा सुंदर चित्रांकन यहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो आइए प्रसंग और विशेष सहित उनकी इस कविता की अब हम व्याख्या पढ़ते हैं। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ: यहाँ कवि अपने जीवन साथी के साथ बिताए हुए सुखद पल, जिनमें मिलन, प्रेम, सौंदर्य, प्रणय और विरह के भाव शामिल हैं, उनका बड़ा भावपूर्ण, बड़ा मन को छू लेने वाला चित्रण करते हुए कहते हैं कि शब्दों के अर्थ: शीतल ठंडी, ज्वाला आग, जलती है जल रही है, ईंधन आग को जलाए रखने वाली सामग्री, दृग जल आंखों से बहने वाला पानी अर्थात आंसू, व्यर्थ बेकार में, सांस सांसों का आना जाना, काम कार्य, अनिल हवा। व्याख्या: यहाँ कवि अपने मन की पीड़ा का, अपने विरह से उत्पन्न दर्द का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके मन में अनेक ऐसी यादें हैं, अनेक ऐसी बातें हैं, अनेक ऐसी भावनाएं हैं जो उनके जीवन साथी से जुड़ी हैं और बार बार ये यादें जगती हैं और कवि के हृदय को पीड़ा से भर देती हैं। इससे कवि को लगता है कि उसके हृदय में एक ठंडी आग जल रही है, जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन कवि के हृदय को जलाए जा रही है, उसे तड़पाए जा रही है। और इस विरह की आग की जलन के कारण उनकी आंखों से निरंतर आंसुओं की बरसात होती रहती है और ये आंखों से बरसते हुए आंसू पल भर भी उनके हृदय को इन दर्द भरी भावनाओं से मुक्त नहीं होने देते। पर जैसे जैसे उनकी आंखों से ये आंसू बहते हैं, वैसे वैसे उनके मन को कुछ पल के लिए शांति मिलती है, आराम मिलता है, लेकिन न ये आंसू थम रहे हैं और न ही उनके हृदय का दर्द सिमट रहा है, शांत हो रहा है। कवि को लगता है कि उनके हृदय की इस आग में ये आंसू ईंधन का कार्य कर रहे हैं, जो उसे बुझने नहीं देते। प्रेम से रहित इस जीवन में सांसों का चलना कवि को सारहीन, महत्वहीन और अनुपयोगी प्रतीत होता है। कहते हैं, जब जीवन में प्यार नहीं, जीवन साथी नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, तो इन सांसों के आने जाने की भी क्या आवश्यकता है। लेकिन
अपनी प्रियतम की याद में आहें भरता उनका हृदय। ऐसा प्रतीत होता है कवि को कि ये आहें, ये श्वासों का आना जाना इस विरह जन्य आग को, विरह से उत्पन्न दर्द भरी आग को भड़काने का कार्य कर रहा है, उसे जलाए रखने का कार्य करता है। साथियों, आप जानते हैं कि आग को जलाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है। तो ईंधन आंखों से बहते हुए आंसू है, और सांसों से आने जाने वाली हवा और ठंडी आहें इस आग को तीव्र करने का कार्य, जलाए रखने का कार्य करती है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि उनके हृदय में प्रिय से जुड़ी मीठी यादें शीतल ज्वाला जलाए हैं, आंखों से बरसते हुए आंसू ईंधन है, और सांसों से जाने वाली प्राणवायु उसे जलाए रखने वाली हवा है। विशेष, यहाँ कवि ने अपने मन में बसे विरह का बड़ा बारीकी से चित्रण किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, करुण रस प्रसाद गुण अथवा वियोग श्रृंगार माधुर्य गुण दोनों हो सकते हैं। आत्मकथात्मक शैली में रची गई रचना है। यहाँ अनुप्रास, विरोधाभास, दृग्जल, पदमैत्री, चल चल, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। और इस पद में यह मनोवैज्ञानिक तथ्य भी जाहिर किया गया है कि प्रेम से रहित जीवन जीने वाले लोगों को व्यर्थ, सारहीन लगता है। पद संख्या 8। बाढ़व ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यारी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, इस पद में कवि ने अपने जीवन साथी के साथ बिताए प्रेम, मिलन, प्रणय और विरह के पलों का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। और इस पद में कवि अपने विरह से उत्पन्न दर्द को बड़े सुंदर रूपक के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। शब्दों के अर्थ: बाढ़व ज्वाला, समुद्र में लगी हुई आग, प्रणय सिंधु, दंपत्ति के प्रेम रूपी सागर, तल, तलहटी, मछली सी मछली के समान सुंदर चंचल, विकल, व्याकुल। व्याख्या, यहाँ कवि ने यह बताया है कि जीवन साथी के साथ जो पल प्रेम के मैं बिता रहा था, जो हम दोनों आनंद के साथ जीवन जी रहे थे, मुझे इस बात की कतई जानकारी नहीं थी कि इस प्रेम की गहराई में कोई समुद्र में लगी आग की भांति विशाल विरह भी सो रहा है। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, सागर की तलहटी में ही अनेक भूमिगत तेल के कुएं होते हैं, और यदि समुद्र में किसी कारणवश आग लग जाए तो उस पर काबू पाना नामुमकिन है। ठीक उसी तरह कवि के हृदय में आज जो विरह के क्षण हैं, जो विरह के भाव हैं, उन्हें किसी भी भांति शांत नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके जीवन से उनका जीवन साथी हमेशा के लिए चला गया है। तो उसकी यादें अब उसके हृदय को कचोटती हैं, पीड़ित करती हैं और उन्हें बेचैन रखती हैं। यहाँ कवि ने अपनी प्रियतमा के सौंदर्य को सागर के जल के समान गहरा बताया है, और उसमें दो चंचल मछली सी आंखें कवि के लिए आकर्षण का केंद्र था। ये मछली सी आंखें कवि ने अपनी आंखों के लिए और अपनी प्रियतमा की आंखों के लिए, दोनों के लिए प्रयोग किया है। कवि की आंखें उस सौंदर्य को निहार कर तृप्त होती थी, और आज उस सौंदर्य की अनुपस्थिति में
अपनी जीवन साथी से रहित होने के कारण छटपटा रही हैं, बिलख रही हैं और व्याकुल हो रही हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि तुम्हारे सौंदर्य के सागर में वो चंचल मछली सी आंखें उसे चार चांद लगा रहे थे और मेरी आंखें उन्हें देख देख कर तृप्त हो रही थी। लेकिन आज विरह के क्षणों में ये जिस प्रकार बिना पानी के मछली तड़पती है, ठीक उसी प्रकार छटपटा रही है। और जब हम अपने प्रणय के पलों में खोए हुए थे तो कभी इस विरह की कल्पना भी नहीं की थी। हमें क्या पता था कि एक दिन ये विरह की ज्वाला जो इस प्रणय के अंदर छिपी हुई है मुझे इस प्रकार जलाएगी, तड़पाएगी और दुखी करेगी। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि वर्तमान में हमें भविष्य का भान नहीं होता, भविष्य का ज्ञान नहीं होता और जो क्रीड़ा के पल आज हमारे लिए खुशी का कारण है, कल उनकी यादें हमें बेचैन रखती हैं, तड़पाती हैं। विशेष यहाँ कवि ने अपने मन के दर्द को, अपने मन की अनुभूतियों का बड़ा मर्मस्पर्शी चित्रण किया है और प्रियतमा के बिना उनकी आंखें पानी बिन तड़पती मछली के समान छटपटा रही हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति है। यहाँ बच्चों करुण रस प्रसाद गुण अथवा वियोग श्रृंगार और माधुर्य गुण दोनों लिखे जा सकते हैं। आत्मकथात्मक शैली में रची गई रचना है। यहाँ अनुप्रास, रूपक, उपमा, मानवीकरण, विरोधाभास आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। संख्या 9। बुलबुले सिंधु के फूटे, नक्षत्र मालिका टूटी, नभ मुक्त कुंतला धरणी, दिखलाई देती लूटी। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, यहाँ कवि ने अपने जीवन साथी से जुड़े मिलन, प्रेम, प्रणय, अपनेपन, सौंदर्य और विरह के पलों का बड़ा सुंदर और हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। इस पद में कवि अपने आप को विरह की आग में छटपटाता हुआ पाते हैं और उसी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शब्दों के अर्थ, बुलबुले पानी में उठने वाले झाग, सिंधु सागर फूटे, फूट चुके हैं, नष्ट हो गए हैं, नक्षत्र मालिका तारों की लड़ी, नभ आकाश मुक्त से रहित, कुंतला बालों वाली, धरनी पृथ्वी लूटी लुटी हुई, अकिंचन दीनहीन। व्याख्या, यहाँ कविवर बताते हैं कि जब मैं अपने जीवन साथी के साथ आनंद के साथ, प्रेम के साथ, प्रणय के साथ जीवन यापन कर रहा था तो मेरे हृदय में अनेक कोमल भावों के बुलबुले इस प्रेम के सागर में उठते थे। अर्थात अनेक कोमल भावों का जन्म होता था और वो बड़े आकर्षक, सुंदर होते थे। लेकिन आज इस विरह की ज्वाला में जलते हुए वो सारे सागर के बुलबुले फूट चुके हैं, मिट चुके हैं। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि अब उनके हृदय में विरह का सागर बड़े शांत भाव से ठहरा हुआ है। अब उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, कोई गति नहीं है और सिवाय विरह के कोई और भाव जन्म भी नहीं लेते हैं। आकाश में जिस प्रकार चमकते हुए सितारे अपने सौंदर्य से, अपने टिमटिमाने से सबको मोहित किए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि को वो प्रेम के क्षण, वो प्रेम के भाव मोहित किए हुए थे। लेकिन आज आकाश में चमकते हुए सितारों के समान
आकर्षक और मोहक वो प्रेम के भाव टूटी हुई माला की भांति बिखरे हुए से नजर आते हैं। मानो ये आकाश के सारे चमकते हुए सितारे अब चिंगारी बनकर उन पर बरस पड़े हैं और उन्हें जला रहे हैं, उन्हें तड़पा रहे हैं। आकाश से रहित ये धरती, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, वह लुटी पुटी सी, वह सब कुछ हारी हुई सी प्रतीत होती है। अर्थात यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं शेष बचता, वह एक हारे हुए लुटे हुए व्यक्ति की भांति होता है। अब कवि को इस धरती पर कोई आकर्षण, कोई जीवन जीने का सहारा नजर नहीं आता और कवि स्वयं जो अकिंचन है, दीनहीन है, उन्हें यह सारी ही पृथ्वी अकिंचन और दीनहीन नजर आती है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि आज उनके प्रेम के सागर में कोई बुलबुला नहीं है और आकाश में ये चमकते हुए सितारे उसके लिए चिंगारी की भांति जलन पैदा करने वाले हैं और यह सारी की सारी पृथ्वी उन्हें अपने समान ही हारी हुई सी, लुटी हुई सी और दीनहीन सी नजर आती है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में खुले हुए बालों को प्राय अशुभ माना जाता था। श्रृंगार के लिए बालों का बांधना, चूड़ामणि लगाना तो आधुनिक समय में जूड़ा पिन बन चुकी है, वेणी लगाना आदि अत्यंत आवश्यक माने जाते थे। बालों का बिखरा होना अशुभ माना जाता था, जो वर्तमान काल में सौंदर्य को बढ़ाने वाला माना जाता है। विशेष यहाँ कवि ने अनेक बिंब प्रस्तुत किए हैं जिनसे उनके हृदय का दर्द स्पष्ट हो सके। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति है, वियोग श्रृंगार और माधुर्य गुण है, करुण रस अथवा प्रसाद गुण भी लिखा जा सकता है, आत्मकथात्मक शैली में रची गई रचना है। यहाँ रूपक, अनुप्रास, पदमैत्री, उल्लेख, मानवीकरण आदि अलंकारों का बड़ा सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आत्मकथात्मक शैली में रची गई रचना है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शैक्षणिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।